नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं फाइनेंशियल फ्रॉड की, जो आपकी गाढ़ी कमाई को खत्म कर रहा है बिना आपके घर आए हुए। ये कैसे होता है पूरा फाइनेंशियल फ्रॉड और उससे कैसे बच सकते हैं, ये पूरा वीडियो देखिए और अपनों तक पहुंचाइए, जिससे उनको भी फाइनेंशियल फ्रॉड से बचाया जाए। जब आप ये पूरा वीडियो देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि कैसे आपकी गाढ़ी कमाई, मेहनत की कमाई को बचाया जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, डिजिटलाइजेशन हो रहा है, उसी तरह से डिजिटल फ्रॉड भी बढ़ रहे हैं। हमें बहुत सावधान रहने की जरूरत है। कुछ एग्जाम्पल देके मैं आपको समझाता हूं किस तरह से डिजिटल फ्रॉड बढ़ते जा रहे हैं, लोगों की गाढ़ी कमाई खत्म होती जा रही है और लोग जिन्होंने जिंदगी भर मेहनत करके जो कमाया था वो खत्म हो गया, बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बाद में पता चला कि वो एक ट्रैप में फंस गए। आज केएस मोटिवेशन ये मुहिम चला रहा है कि हम आपकी मेहनत की कमाई को कैसे बचा सके, क्योंकि अब सिर्फ पैसे कमाना बड़ी बात नहीं है, जो कमा लिया है उसको बचा के रखना भी बड़ी बात है। सबसे पहले समझने की जरूरत है कि क्या कोई भी पैसा मुझे आसानी से मिल सकता है। ये सबसे पहला सवाल आपके मन में आना चाहिए, क्योंकि ये जो कॉल आते हैं वो कॉल होते क्या हैं? ये कॉल आते हैं या मेल आते हैं, ये हमें ये बताने की कोशिश करते हैं कि हम आपको ये देंगे आसानी से। आप खुद सोचिएगा इस बात को, जब भी इस तरह के कॉल आते हैं, कि क्या सच में ऐसा हो सकता है? कोई मुझे फोन करके मेरे पुराना पैसा दिलवा सकता है जो आपको जानता भी नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी के नाम से जो दूसरे लोग कॉल करते हैं वो आपको बोलते हैं कि आपका पुराना पैसा पड़ा है, हम आपको दिलवाना चाहते हैं। बैंक में आपकी पुरानी एफडी पड़ी, हम आपको दिलवाना चाहते हैं। आपका जो पुराना लॉटरी का कोई पैसा आया है, कोई लिंक भेजता है कि जैसे ही आप इस लिंक को क्लिक करेंगे आपके अकाउंट में 50,000 आ जाएगा। कोई बोलता है हम आपको ट्रिपल करके पैसा दे देंगे। आपको सुन के कैसा लग रहा है? सुनने में अच्छा लग रहा है कि अरे वाह पैसा मिलने वाला। थोड़ा सा सोच के देखिएगा कि क्या सच में ऐसा हो सकता है? कोई इंटरनेशनल कॉल कर रहा है कि ये कर देंगे तो ये हो जाएगा। लेकिन आप सोचिएगा, जब इस तरह के फ्रॉड कॉल आते हैं तो आप सबसे पहले खुद कॉमन सेंस यूज कीजिए कि ये जो व्यक्ति मुझे फोन कर रहा है, ये मुझे फोन करके पैसे क्यों दिलवाना चाहता है, जिसको मैं जानता भी नहीं हूं, मैंने पूछा भी नहीं है। फ्रॉड है। इसके बचने के कुछ तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है, आप इस तरह की अनजान कॉल पे बहुत देर तक बात ही मत कीजिए। और आपको अगर बहुत देर आप बात करेंगे तो आपको कन्विंस करेंगे, और अगर गलती से आपने बहुत देर बात कर भी ली है, जो कई लोग करते हैं, तो फिर आप उस पर डिसीजन तुरंत मत लीजिए। आप सोचिए कि वो जो बोनस दिलवाने की बात कर रहा है, वो जो बैंक से पैसे करवाने की बात कर रहा है, जो आपको दिख ही नहीं रहा है, जो मिस्टर इंडिया आपको दिख नहीं रहा है वो, बट आपको सब कुछ करवा के देने वाला है वो, इसको कहते हैं डिजिटल फ्रॉड। और ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इसको कहते हैं साइबर क्राइम। एक ही तरीका इससे बचने का, और वो है अवेयरनेस। दूसरा कोई तरीका नहीं है। पहले के जमाने में क्या होता था? पहले के जमाने में होता था चोर आता था, चोरी करता था। अब चोर नहीं आएगा घर पे। अब डिजिटल चोरी होती है आपके मोबाइल से, और उसमें पता है सबसे बड़ा रोल किसका होता है? हमारी लापरवाही होती है। अगर हम अलाउ नहीं करेंगे तो कोई डिजिटल चोरी नहीं कर सकता। कोई बैंक आपको कॉल करके ओटीपी नहीं मांगेगा, कोई टेलीकॉम कंपनी आपसे ओटीपी नहीं मांगेगी, कोई बैंक आपसे केवाईसी अपडेट फोन पे नहीं लेता है, नहीं लेता है, नियम ही नहीं है। आपको कोई बोल रहा है एटीएम का ओटीपी दीजिए, मत दीजिए। आपको कोई बोल रहा है क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ा दूंगा, मत दीजिए। आपको कोई बोल रहा है पुराना पैसा दिलवा दूंगा, मत दीजिए। कौन है वो? आप मिले भी नहीं उससे कभी। ये फ्रॉड कॉल आ रहे हैं। बड़े बड़े हाईली एजुकेटेड लोग भी इस ट्रैप में फंस रहे हैं। कहां से फोन आ रहा है? सर ये करवा दीजिए, आपका पैसा दिलवा दीजिए। कौन है वो व्यक्ति? आपने उसको देखा है? आप मिले उससे? आप जानते हो उसको? नहीं। तरह तरह के ट्रैप कर रहे हैं लोग। कोई कहता है मैं सर्वे रिपोर्ट करने आऊं, आपका केवाईसी दे दीजिए। कौन सा सर्वे? कहां से आ गए हैं ये लोग, जिनको आप जानते नहीं? आपको क्यों पैसा दिलवाना चाहते हैं वो लोग? आपका कोई जान पहचान का व्यक्ति आपके साथ खड़ा है, आप जिसको जानते हैं या किसी के थ्रू जानते हैं तो समझ में आता है। लेकिन जिस व्यक्ति को आप जानते नहीं है, जो टेलीफोनिक पहली बार कॉल है, तो आपको खुद लगना चाहिए। और ये बात अपने घर पे बच्चों को शुरू से बताइए कि बेटा फाइनेंशियल फ्रॉड से कैसे बचना है। अगर आप इस तरह के जो मैंने 4-5 एग्जांपल दिए, ओटीपी, केवाईसी, क्रेडिट कार्ड की लिमिट, पुराना पैसा, लॉटरी लग गया है, यहाँ पे प्लॉट के इतने पैसे दिलवा देंगे, ऐसा नहीं होता है। हमने बहुत सारे लोगों को देखा जिन्होंने अपनी पूरी रिटायरमेंट की कमाई इन कॉल्स पे लुटा दी है। ये लोग रिटायरमेंट के बाद जो हमारे
सीनियर सिटीजन है उनको भी टारगेट करते हैं। हमें सावधान रहने की जरूरत है। इस डिजिटल फ्रॉड से सावधान रहिए। इसका एक ही तरीका है बचने का, आपको सावधान रहना पड़ेगा। ये वीडियो सब तक पहुंचाइए कि हमें इस डिजिटल फ्रॉड से बचना है। कई बार तो इस तरह से कॉल करते हैं कि एक फ्रेंड है जिसकी तबीयत खराब हुई, अर्जेंट पैसे डालिए, आप वेरीफाई कीजिए। इस तरह के भी आजकल कॉल आ रहे हैं। वो आवाज बदल के बात कर रहे हैं, उसी नंबर से बात कर रहे हैं, आप रिकन्फर्म कीजिए। तरह तरह के फ्रॉड आ रहे हैं। जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उसका कुछ लोग मिस यूज भी कर रहे हैं। उससे बचने का एक ही तरीका है कि आप अवेयर रहें। ऐसी कोई भी चीज आती है तो सबसे पहले खुद से सवाल करें कि क्या सच में मेरा पैसा ऐसे करके ऐसा हो सकता है? क्या मेरे को कोई बैंक वाला ऐसा बोल सकता है? क्या मेरा कोई बोनस ये लोग दिलवा सकते हैं? ऐसा कुछ नहीं हो सकता। डिजिटल फ्रॉड करने का सबसे बड़ा तरीका होता है वो आपके सामने नहीं आएगा। वो डिजिटल फ्रॉड आप समझ जाइएगा जो आपसे टेलीफोनिक डिस्कशन कर रहा है, जिसको आप जानते तक नहीं थे, जिससे आप कभी मिले नहीं है, वो आपकी हेल्प करना चाहता है। वो हेल्प नहीं करना चाहता, आपके अकाउंट से पैसे उड़ाना चाहता है। अब उस चोर से सावधान रहिए जो आपके मोबाइल के थ्रू आप तक पहुंचेगा, आपके अकाउंट तक पहुंचेगा। सावधान रहिए, ये वीडियो सब तक पहुंचाइए और अपनी गाढ़ी कमाई को, अपनी मेहनत की कमाई को बचा के रखिए। थैंक यू।